Assalamu alaikum. My name is Rulain and I am a student of 10th class in Creative Science Academy. Today I am here to talk about the air passageway and lungs. बेसिकली ये एयर पैसेजवे होता क्या है? एयर पैसेजवे वो रास्ता है जिसके जरिए इंसान सांस अपने अंदर लेकर जाता है, सांस इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। मैंने इसको प्रोसेस को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाई है। हम इस डायग्राम के जरिए समझेंगे कि सांस इंसान अपने अंदर कैसे लेकर जाता है और कैसे उसको बाहर निकालता है। तो ये गुजरता है नोस्ट्रिल से, नेजल कैविटी से, नोस्ट्रिल से, फेरिंग्स से, ग्लोटिस से, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई वगैरह और एल्वेलर डक्ट्स, इन तमाम चीजों से होकर गुजरता है। उसके बाद ये बाहर निकल जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेजल कैविटी क्या होती है। नेजल कैविटी, द नोज इनक्लोजेस बाय द नेजल कैविटी, the opening the two opening outside through the outside through the opens is called nostrils. nostrils वो जगह है जो दो हिस्सों में बटी हुई है। nostril is divided into two portions. Each portion is lined by fine hairs and mucus. फाइन हेयर और म्यूकस जो है ये नोस्ट्रिल में एक ऐसा काम करते हैं कि जो सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं ये उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको फिल्टर करते हैं। उसके अलावा जो म्यूकस मौजूद है वो इस हवा को फिल्टर भी करता है। उसके अलावा इसको जो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक हॉट भी करता है। उसके बाद आती है बारी एपिग्लोटिस की। देखें, नोस्ट्रिल से सांस अंदर की, नेजल कैविटी से इधर आई और अब आगे एपिग्लोटिस है। लेकिन जो ओरल कैविटी के साथ हम सांस अंदर लेके जाते हैं, मुंह के साथ जो सांस अंदर लेके जाते हैं वो फिल्टर नहीं होता, उसके सारे डस्ट पार्टिकल जो है वो लंग्स के अंदर आ जाते हैं। लेकिन नेजल कैविटी नोस्ट्रिल से जो होकर गुजरते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है, वो इन सारे डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। उसके बाद बारी आती है एपिग्लोटिस की। The glottis is guarded by a flap of tissues. This is called epiglottis. Epiglottis दरअसल एक ढक्कन है जो किसके ऊपर पाया जाता है? लैरिंक्स के और एसोफेगस के। ये जब हम जब हम कुछ खाते हैं तो जो ढक्कन होता है ये सांस की नाली के ऊपर आ जाता है ताकि जो खुराक है वो सांस की नाली में ना जाए और हमारा इससे सांस भी बंद नहीं होगा और ये एसोफेगस के अंदर आ जाएगी। लेकिन देखें, अक्सर हम जब खाना खाते हैं तो जो हमें हिचकी लग जाती है। हिचकी हम लोगों को इसलिए लगती है क्योंकि जो खुराक के कुछ ज़रात होते हैं वो ट्रैकिया के अंदर आ जाते हैं। अब आगे ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज अ विंड पाइप विच इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये एक विंड पाइप है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके अंदर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ये देखिए, जैसे सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। अब ट्रैकिया कोलैप्स कब हो सकता है? उस वक्त हो सकता है जब हम सांस जो है एक्सेल कर चुके होते हैं। जब ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग इसके अंदर मौजूद होंगे ये इसको कोलैप्स होने से बचाएगा। ये जो ट्रैकिया की ये बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगी। उसके बाद जो ट्रैकिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई इसके अंदर भी देखेंगे ना सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग मौजूद है। अब जो ये ब्रोंकाई है ये फिर से डिवाइड होती है सेवरल फाइन ट्यूब्स के अंदर, उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जो है इस ब्रोंक्यूल्स की तरफ आके कार्टिलेजिनस रिंग जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर ये और डिवाइड होता है, एल्वुलर डक्ट बनाते हैं। एल्वुलर डक्ट एक क्लस्टर ऑफ पाउचेज है। देखिए जैसे ये पाउचेज है, ये जो पाउच है ना इसको हम कहते हैं एल्वुलाई। इस एल्वुलाई के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं ये हवा जो हम लोगों ने अंदर ली होती है उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर मिक्स करवाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं रास्तों से वापस बाहर आ जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर मिक्स होती है वो ब्लड के अंदर मिक्स होती है। ब्लड जो है वो पूरे जिस्म में फैलना होता है, इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है और ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते।